आरा भोजपुर में नरसंहार हुआ है। 7 लोगों को गोली मारी गई है और ऐसा लग रहा था कि आसमान से गोलियों की बरसात हो रही है। कईयों की जान चली गई है। वहीं कई सारे लोग जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद की लड़ाई लड़ रहे हैं। मौत से जंग चल रही है और बताया जा रहा कि कुशवाहा को और यादव को टारगेट किया गया है। कुशवाहा का और यादवों के नरसंहार का बड़ा आरोप तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और उनके समर्थक लगा रहे हैं। मरने वाले की जाति बताई जा रही है, मारने वाले की जाति बताई जा रही है। और आखिर पूरा मामला क्या है? कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची थी और बताया जा रहा कि कुल 8 थाना की पुलिस इस नरसंहार के बाद मौके पर पहुंचती है। कईयों की लाशें मिलती है। कई सारे लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, उन्हें अस्पताल भेजा गया है और बताया जा रहा कि इन सब की हालत काफ़ी गंभीर है। और आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को शेयर दे धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और हम आप तमाम आदरणीय दर्शकों से माफ़ी चाहते हैं कि इतनी बड़ी खबर हम आप तक देरी से पहुँचा रहे हैं। और बताया जा रहा कि कई की जान चली गई है, कई सारे अस्पताल में है, 8 थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है। और सबसे पहले आप प्रत्यक्षदर्शी का बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर कुशवाहा और यादवों का नरसंहार की बात क्यों कही जा रही है। एक 20 ईयर ओल्ड बच्चा है, लहरपा गांव है, गरहनी थाना में। उसके परिजन लेके आए हैं, उसको गोली लगी है। कितनी गोली लगी? एक गोली मुझे देखा गया है मेरे द्वारा कि एक गोली लगी है, उसका आँख बाहर है, पेट में लगा है। हम तत्काल ओटी में शिफ्ट करा दी है, ब्लड का अरेंजमेंट करके हमने तत्काल ऑपरेशन तैयारी किया। गए थे, इसका दोस्त का बहन की शादी थी। तो दोस्त के बहन की शादी में गए थे? हाँ। क्या हुआ गए थे? वहाँ गए थे तो अपना खाना पीना चला रहे थे। अच्छा है तो दो दुश्मन अपने में आए। अच्छा। गोली बारी मारने लगे। तो आपके भाई क्या कर रहे थे? क्या लेते? वो अपना खाना चला रहा था, खिला रहा था। अच्छा। हाँ, खाना चलाने के दौरान में गोली लगी? हाँ हाँ। कितने लोगों को गोली लगी है? ऐसे तो मेरा भाई को पता है और 2-3 आदमी को और लगा है, उनका नाम नहीं पता। 4 आदमी का लगभग। किसी का मौत भी हुआ है? मौत हुआ है एक आदमी का, पता नहीं। अच्छा, ये घटना कौन सा गांव का है? ग्राम लहरपा, पोस्ट अगिया, थाना अगिया। आपके भाई का क्या नाम है? अपू कुमार। पिताजी का? सुदर्शन में। पहले इसको से दुश्मनी भी था? नहीं, दुश्मनी नहीं था। पहले से कोई बात विवाद नहीं लगी? ठीक है, अपना नाम बताइए। परवीन कुमार। आप कौन लगते हैं? भाई लगते हैं। आपने प्रत्यक्षदर्शी का बयान सुन लिया, अब जरा आप पुलिस अधिकारी का भी बयान सुनिए, उसके बाद आगे आपको हम तमाम जानकारी देने जा रहे हैं। लहरपा गांव में आज बारात के क्रम में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना सामने आई है। उक्त घटना में 2 मृत्यु होने की सूचना है। एक व्यक्ति की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई, जिसका नाम लवकुश है, तथा एक व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में इलाज के क्रम में होने की सूचना पाई गई है, जिसका नाम राहुल है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मेरे द्वारा स्वयं एएसपी पीरो के नेतृत्व में तथा सीआई अज्ञाओं एवं एसएचओ गरहनी द्वारा घटना से संबंधित जो सुसंगत साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया जा रहा है तथा घटना से संबंधित सभी बिंदुओं की जांच करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की। आपने प्रत्यक्षदर्शी का भी बयान सुन लिया,
आपने पुलिस अधिकारी का भी बयान सुन लिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। बताया जा रहा कि अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है और मृतक का नाम बताया जा रहा कि 23 वर्षीय लवकुश कुमार पिता सुरेंद्र यादव और 23 वर्षीय राहुल कुमार पिता संजय सिंह शामिल है। इन दोनों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर मरने वाला जो है वो कुछ दिनों पहले ही जेल से आया था और अभी जिस बबलू सिंह पर हत्या का आरोप लग रहा है, इसी बबलू सिंह पर इस दोनों व्यक्ति ने 23 वर्षीय लवकुश कुमार पिता सुरेश यादव और 23 वर्षीय राहुल कुमार पिता संजय सिंह, इन दोनों ने बबलू सिंह पर गोली चलाई थी और उसी केस में ये दोनों जेल गए थे। और ये पूरा का पूरा आपसी रंजिश का मामला है, यानी कि जो अभी 2 लोगों की मौत हुई है, इन लोगों ने पहले उसे मारने का प्रयास किया, वो बच गया, जेल चला गया, लेकिन बाद में अब खुन्नस निकालने के लिए इन दोनों लोगों की हत्या हो जाती है, जिसके बारे में बताया जा रहा। और जातीय हिंसा भड़काने की तमाम तरीके की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल एवं उनके समर्थकों द्वारा कही जा रही है और इसको जातीय रंग दिया जा रहा है। मरने वाले की जाति बताया जा रहा और कहा जा रहा कि कुशवाहा का नरसंहार हुआ है, यादव का नरसंहार हुआ है, जबकि ये बात कोई नहीं बता रहा कि ये दोनों अपराधी थे और इन दोनों अपराधियों ने पहले उस पर गोली चलाई थी, उसे मारने का, हत्या करने का, बबलू सिंह को हत्या करने का प्रयास किया था और बबलू सिंह को मौका मिला तो उसने भी इन दोनों की हत्या कर दी। अब तो बबलू सिंह, खैर किसी की भी हत्या करना कानूनन जुर्म है और बबलू सिंह को सख्त सजा की मांग पॉजिटिव इंडिया करता है। लेकिन आगे की जो खबर है जरा वो भी जान लीजिए। घायलों में लहरपा निवासी बाली सिंह के 30 वर्षीय पुत्र पंकज कुमार, सुदर्शन सिंह के 18 वर्षीय पुत्र अप्पू कुमार, नारायणपुर के भौलनी गांव निवासी 20 वर्षीय अक्षय कुशवाहा और आर्यन कुशवाहा शामिल है। और बताया जा रहा कि किसी के पेट में गोली लगी है, किसी के पैर में गोली लगी है, किसी के आंत में गोली लगी है। और बताया जा रहा कि बारात आई थी और उसी समय बहस होती है, रास्ते को लेकर बहस होती है और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती है। ये पुरानी रंजिश का मामला था जिसके कारण इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि दरअसल अब राष्ट्रीय जनता दल हमलावर हो गई है, क्योंकि जिस पर गोली चलाने का आरोप लग रहा है उसकी कई सारी तस्वीरें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ वायरल हो रही है, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ वायरल हो रही है और इसी पर राष्ट्रीय जनता दल हमलावर हो गई है। और राष्ट्रीय जनता दल ने साफ तौर पर जो लिखा है वो अभी आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। राष्ट्रीय जनता दल लिखती है कि आरा में पिछड़ों का नरसंहार करने वाला सामंती आतंकी बबलू सिंह निकला बीजेपी नेता। जरा शब्दों पर गौर कीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आरा में पिछड़ों का, यानी कि ये नहीं कहा जा रहा है कि व्यक्तियों का नरसंहार, पिछड़ों का, उनकी जाति की कैटेगरी बताई जा रही है। और मारने वाले के बारे में कहा जा रहा कि सामंती आतंकी बबलू सिंह निकला बीजेपी नेता। इस दुर्दांत आतंकी के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ गहरे संबंध है। सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय निकले कुलद्रोही। बिहार बीजेपी सरकार गठबंधन में इतना नंगा नाच कर रही है क्योंकि मुख्यमंत्री अचेत हैं और प्रदेश की कमान दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक विरोधी नेताओं और अधिकारियों के पास है। अब सवाल ये लोग पूछ रहे हैं कि जब बबलू सिंह पर गोली चली थी और जो मरा है अभी, इन दोनों ने जब हत्या के प्रयास में उस पर गोली चलाई थी, बबलू सिंह की किस्मत अच्छी थी, वो बच गया, तब तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि पिछड़े और उनकी जाति तब क्यों नहीं बताई थी, अब क्यों जाति बताई जा रही है। और इसी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सामंती ये कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सामंती तो लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार है। ये लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सम्राट चौधरी से भी सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि सम्राट चौधरी ने का एक भाषण वायरल हो रहा जिसमें वह साफ तौर पर कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर एक भी कुशवाहा का खून बहा तो वह अपने खून का कतरा कतरा बहा देंगे। अब सम्राट चौधरी से सवाल पूछा जा रहा कि कुशवाहा की हत्या हुई है तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि जो व्यक्ति मरा है वह अपराधी था, उसकी पुरानी रंजिश थी
और पुरानी रंजिश में ये हत्या को अंजाम दिया गया है। दोनों के दोनों अपराधी हैं। आखिर जातिवाद क्यों किया जा रहा है? मरने वाले की जाति खोजी जा रही, मारने वाले की जाति खोजी जा रही। और आपकी इन सारी घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।